नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और जबरदस्त और प्रेरणादायक कहानी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी किताब जो आपकी पैसा देखने की सोच बदल देगी। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लिखी है मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदल चुकी है और आज मैं आपको इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कहानियां और प्रिंसिपल सुनाने वाला हूं, एक ऐसे स्टाइल में जो आपको जोड़े रखेगा। दोस्तों, हम सब पैसा चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी सच्चाई है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। पैसा एक नंबर का गेम नहीं है, पैसा एक सोच और बिहेवियर का गेम है। बहुत लोग हाई आईक्यू के होते हैं, एमबीए करते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। और कुछ लोग सिंपल नौकरी करते हुए भी अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा का असली राज है आपका डिसिप्लिन, पेशेंस और सोचने का तरीका। आज मैं आपको इस किताब के प्रिंसिपल्स सिंपल भाषा में कहानियों और एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा और आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें आपके फाइनेंशियल लाइफ को पलट सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, लक और रिस्क का खेल। दोस्तों, जिंदगी एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, कभी कभी किस्मत आपको आगे ले जाती है और कभी कभी रिस्क आपको पीछे खींच लेता है। मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं, बिल गेट्स का। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाकर दुनिया को बदल दिया, लेकिन क्या आप जानते हो, उनके स्कूल में उस वक्त एक कंप्यूटर था जब दुनिया के 99% स्कूल्स में कंप्यूटर होता ही नहीं था। ये था लक। अगर गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो शायद वो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट डेवलप ही ना करते। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा साइड भी है। गेट्स के एक दोस्त थे, केंट एवंस। वो भी उतने ही इंटेलिजेंट थे जितने गेट्स। दोनों एक साथ फ्यूचर के बड़े प्लान्स बनाते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में केंट की मौत हो गई। अगर वो जिंदा होते तो शायद उनका नाम भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के रूप में होता। ये था रिस्क। यानी जिंदगी में दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, लक और रिस्क। सिर्फ आपकी मेहनत आपकी कहानी लिखने वाली नहीं है। थोड़ा किस्मत, थोड़ा एनवायरनमेंट और थोड़ा रिस्क भी आपकी कहानी में हमेशा होगा। इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा सबक है, कभी अपनी सक्सेस पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, क्योंकि उसमें लक का हिस्सा भी होता है। और कभी अपनी फेलियर पर टूट मत जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर के रिस्क की वजह से हुआ हो। सोचिए, आप एक नई कंपनी स्टार्ट करते हो। आपकी हार्डवर्क 100% है, लेकिन मार्केट क्रैश हो जाता है। क्या ये आपकी गलती थी? नहीं, ये रिस्क था। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी आपको एक ऐसा चांस मिल जाता है जो पूरे गेम को बदल देता है। वो लक था। तो दोस्तों, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, लेकिन हम्बल रहो। अपनी फेलियर्स से सीखो, लेकिन खुद को ब्लेम करके रुक मत जाओ, क्योंकि पैसा और जिंदगी एक बैलेंस है, लक और रिस्क का। प्रिंसिपल 2, कभी इनफ नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, जो शायद पैसा के मामले में सबसे डेंजरस ट्रैप है, और वो है ग्रीड। इंसान को कभी लगता ही नहीं कि अब मेरे पास इनफ है। आपने रजत गुप्ता का नाम सुना होगा। वो एक जमाने में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर्स में से एक थे। बिलियनर थे, नाम था, रिस्पेक्ट थी। उनकी फैमिली के अगले 10 जनरेशन के लिए भी इनफ पैसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, सिर्फ और ज्यादा पैसा बनाने के लिए। रिजल्ट? जेल, बदनामी और जिंदगी बर्बाद। सोचो, जब ऑलरेडी सब कुछ था, फिर भी ग्रीड ने सब कुछ छीन लिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब अपने लिए एक लिमिट सेट करना। पैसा कमाना गलत नहीं है, ग्रोथ चाहना गलत नहीं है, लेकिन ग्रीड के चक्कर में अपनी जिंदगी और अपनी खुशी को रिस्क पर लगा देना सबसे बड़ी गलती है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक मिलियनर एक आइलैंड पर हॉलिडे मनाने गया। उसने देखा कि एक लोकल फिशरमैन छोटी सी बोट में मछली पकड़कर अपना दिन खुशियों से बिता रहा था। मिलियनेयर ने उससे कहा कि अगर तुम ज्यादा बोट्स लगाओ और लोग हायर करो तो तुम और पैसा कमा सकते हो। फिशरमैन ने पूछा, फिर क्या होगा? मिलियनेयर बोला, फिर तुम रिटायर हो जाओगे और एक आइलैंड पर आराम करोगे। फिशरमैन हंसकर बोला, यही तो मैं अभी कर रहा हूं। इस कहानी का मतलब है कि अक्सर हम लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि जो चीज हम सिंपल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए हम अननेसेसरी ग्रीड और रिस्क में फंस जाते हैं। दोस्तों, इनफ समझना एक आर्ट है। अगर आप हर वक्त कंपेयर करते रहोगे कि मेरे दोस्त के पास बड़ी कार है, मुझे भी चाहिए, उसके पास बड़ा घर है, मुझे भी लेना है, तो ये रेस कभी खत्म नहीं होगी।
हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा रिच होगा, और अगर आपका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस सिर्फ कंपैरिजन है तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा लेसन है अपनी लिमिट पहचानो। जो जरूरत से ज्यादा है वो खुशियों का सोर्स नहीं बनेगा, वो सिर्फ स्ट्रेस और रिस्क बनेगा। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कैसे जिंदगी में लक और रिस्क दोनों का रोल होता है और कैसे ग्रीड कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इनफ समझना जरूरी है। अब चलते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट है। ये सीक्रेट आपने मैथ्स की क्लास में सुना होगा, लेकिन जिंदगी में शायद यूज नहीं किया होगा, और ये सीक्रेट है कंपाउंडिंग का मैजिक। प्रिंसिपल 3, कंपाउंडिंग का मैजिक। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो सिंपल लगती है, लेकिन जब आप इसे समझ जाते हो तो आपकी सोच बदल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी चीज जिंदगी में बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर आप एक रुपया लो और उसे 30 दिन तक हर दिन डबल करो, तो आप सोचोगे 30 दिन के बाद कितना होगा? लोग अंदाजा लगाते हैं कि कुछ हजार होगा, लेकिन असली नंबर है 53 करोड़ से ज्यादा। सिर्फ एक रुपया, सिर्फ डबलिंग और सिर्फ 30 दिन। यह है कंपाउंडिंग की पावर। मॉर्गन हाउसेल एक जबरदस्त कहानी शेयर करते हैं वॉरेन बफेट की। बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी ज्यादातर वेल्थ उन्होंने अपने लाइफ के लास्ट के डेकेड्स में बनाई। मतलब कंपाउंडिंग ने उनके पैसे को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बफेट 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग छोड़ देते तो वो आज जितने रिच हैं उतने कभी नहीं होते। कंपाउंडिंग का मैजिक ये है कि वो छोटी छोटी ग्रोथ को टाइम के साथ बड़ा बना देता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग पेशेंस नहीं रख पाते। उन्हें लगता है कि पैसा जल्दी डबल होना चाहिए। सोचिए, आप जिम में एक दिन जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, क्या आपको उस दिन कोई बड़ा रिजल्ट दिखता है? नहीं। लेकिन अगर आप 6 महीने रेगुलर जाते हो तब आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वैसे ही पैसे में भी है। एक दिन की सेविंग या एक दिन का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बदलता, लेकिन रेगुलर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग टाइम के साथ एक एम्पायर बना देती है। इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा लेसन है पेशेंस रखो। जल्दी रिजल्ट देखने की चाहत में कंपाउंडिंग का मैजिक मिस मत कर दो। प्रिंसिपल 4, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त प्रिंसिपल की जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूता है, और वो है पैसा का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है फ्रीडम। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा का रिवॉर्ड है बड़ी कार, बड़ा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन सच तो ये है कि पैसा का सबसे बड़ा गिफ्ट है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना। सोचो, सुबह आप उठते हो और आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे बॉस की डांट सुननी है या मुझे एक ऐसा काम करना है जो मुझे पसंद ही नहीं है। पैसा आपको देता है इंडिपेंडेंस, अपनी लाइफ अपने रूल्स के साथ जीने की इंडिपेंडेंस। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी है कंट्रोल ओवर योर टाइम। मतलब आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो यह आप डिसाइड करो। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास अपने टाइम का कंट्रोल नहीं है तो वो पैसा आपको खुश नहीं करेगा। एक कहानी समझो, एक आदमी हर दिन 12 घंटे काम करता था, लाखों में कमाता था, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना काम कम करेगा, सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अब वो अपना टाइम अपनी फैमिली और अपने हॉबीज के साथ बिताएगा। उसने समझा कि असली वेल्थ सैलरी के नंबर्स में नहीं बल्कि अपने टाइम और खुशी में है। दोस्तों, हम सबको पैसा चाहिए, लेकिन असली मकसद ये होना चाहिए कि पैसा हमें फ्रीडम दे, ना कि और ज्यादा चेन्स। अगर पैसा कमाने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ, अपना टाइम और अपनी रिलेशनशिप्स खो देते हो तो उस पैसे का फायदा ही क्या? तो लेसन सिंपल है, अपना पैसा ऐसे प्लान करो कि वो आपको इंडिपेंडेंस दे, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है अपना टाइम अपने हिसाब से जीना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि पैसे में पेशेंस और इंडिपेंडेंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं जो पहले थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। यह प्रिंसिपल है टेल्स यू विन। प्रिंसिपल 5, टेल्स यू विन, रेयर इवेंट्स की पावर। दोस्तों, सोचो आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। बैट्समैन 50 बॉल्स में स्ट्रगल करता है, लेकिन एक ही ओवर में छक्का पे छक्का मारकर गेम पलट देता है। यही होता है टेल इवेंट्स। मतलब जिंदगी और फाइनेंस दोनों में ऐसे रेयर इवेंट्स होते हैं जो पूरा खेल बदल देते हैं। स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लो। हिस्ट्री में देखा गया है कि स्टॉक मार्केट के ज्यादा रिटर्न्स कुछ ही दिनों में आते हैं। मतलब अगर आपने वो रेयर दिन मिस कर दिए तो आपके रिटर्न्स बहुत कम हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा और वो टेल इवेंट्स कैप्चर कर लिए तो आप जीत गए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज और सबसे बड़ी कंपनीज एक टेल इवेंट का रिजल्ट होती हैं। एप्पल ने आईफोन बनाया, एक प्रोडक्ट ने पूरी कंपनी का फ्यूचर चेंज कर दिया। गूगल ने एक सर्च एल्गोरिथम बनाया, एक आइडिया ने ट्रिलियंस की कंपनी बना दी। यानी आपको हर वक्त जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आप गेम में बने रहो, क्योंकि एक रेयर टेल इवेंट आपकी जिंदगी बदलने के लिए इनफ है। प्रिंसिपल 6, वेल्थ वर्सेस रिच। दोस्तों, अब बात करते हैं एक कंफ्यूजन की जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है, और वो है रिच होना और वेल्दी होना अलग चीजें हैं। रिच होना मतलब आपके पास बड़ी कार है, बड़ा घर है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए आपके पास पैसा है। लेकिन वेल्थ, असली वेल्थ वो होती है जो आप देख नहीं सकते। वेल्थ होती है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और वो एसेट्स जो आपको फ्रीडम देते हैं। एक छोटी सी कहानी समझो। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। रमेश हर महीने लाखों रुपए कमाता था और अपना लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करता था, लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े, हर जगह दिखावा। सुरेश रिलेटिवली कम कमाता था, लेकिन वो डिसिप्लिन के साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग करता था। 10 साल बाद रमेश के पास कर्जा था और सुरेश फाइनेंशियली फ्री था, क्योंकि रमेश रिच था लेकिन सुरेश वेल्दी था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जब आप किसी को लग्जरी कार में देखते हो तो वो सिर्फ उसके खर्चे को दिखाता है, उसकी वेल्थ को नहीं। वेल्थ वो है जो उसने खर्च नहीं किया। यानी अगर आप अपना पैसा सिर्फ दिखावा करने में खर्च करते हो तो आप रिच लग सकते हो, लेकिन वेल्दी नहीं बनोगे। वेल्दी बनना है तो अपना पैसा ग्रो करने में लगाओ, इन्वेस्ट करो और अपने लिए एक सेफ्टी नेट बनाओ। असली वेल्थ का मतलब है अपने फ्यूचर पर कंट्रोल। और जैसे हमने पिछले प्रिंसिपल में देखा, वेल्थ आपको देती है फ्रीडम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझा कि वेल्दी और रिच में फर्क होता है और रेयर टेल इवेंट्स जिंदगी पलट देते हैं। अब मैं आपको 2 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस बनेंगे। ये प्रिंसिपल्स सिंपल हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। प्रिंसिपल 7, सेव मनी फिलॉसफी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पैसा बनाने के लिए हाई इनकम जरूरी है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली गेम है सेविंग। आप कितना कमा रहे हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप कितना बचा रहे हो। बहुत लोग हाई इनकम अर्न करते हैं लेकिन लाइफस्टाइल के चक्कर में सब खर्च देते हैं, और कुछ लोग एवरेज इनकम पर भी वेल्दी बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट बना ली होती है। एक कहानी समझते हैं। एक नर्स थी जो एक छोटे से टाउन में रहती थी। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हर महीने डिसिप्लिन्ड सेविंग करती रही। जिंदगी सिंपल रखी, अननेसेसरी लग्जरीज में पैसा वेस्ट नहीं किया। जब उसकी रिटायरमेंट हुई तो लोग शॉक हो गए कि उसके पास करोड़ों की वेल्थ है, क्योंकि उसने अपनी सैलरी के अमाउंट से ज्यादा अपनी सेविंग की हैबिट को प्रायोरिटी दी। सेविंग आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, वो आपको ऑप्शंस देती है। जब आपके पास पैसा बचा होता है तो आप रिस्की जॉब या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसकर नहीं रहते। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने लिए बेटर डिसीजंस लेने की। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेविंग का रिलेशन इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि ईगो कंट्रोल से होता है। अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करते हो तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि आपको सब कुछ अभी दिखावा नहीं करना, आप फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हो। लेसन सिंपल है, सेविंग इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। चाहे आप ज्यादा कमाओ या कम, सेविंग्स आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। प्रिंसिपल 8, रीजनेबल रादर देन रैशनल। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट लेसन की। फाइनेंस एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि डिसीजंस हमेशा रैशनल होने चाहिए, मतलब सिर्फ मैथ्स और लॉजिक पर बेस्ड। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं रियल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डिसीजंस रीजनेबल हों। सोचिए, एक इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मैथ्स के हिसाब से उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन अगर उसे हर दिन मार्केट गिरता हुआ देखकर नींद नहीं आती तो वो रैशनल डिसीजन उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। उसके लिए बेटर होगा कि वो थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्ट करे। शायद रिटर्न्स कम मिलें लेकिन उसका माइंड पीसफुल रहे। रीजनेबल डिसीजन वो होता है जो आपके लिए सस्टेनेबल हो। अगर आप सिर्फ नंबर्स के पीछे भागोगे लेकिन मेंटली स्ट्रेस में रहोगे तो आप वो प्लान लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाओगे।
एक एग्जाम्पल लो। अगर एक आदमी को पता है कि अपने घर का लोन जल्दी चुका देना मैथ्स के हिसाब से बेस्ट नहीं है, लेकिन उसे पर्सनल पीस मिलता है कि मेरा लोन फ्री है, तो वो डिसीजन उसके लिए बेटर है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का असली गोल है पीस ऑफ माइंड, सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न नहीं। यानी हमेशा ऐसे डिसीजंस लो जो आपके लिए इमोशनली मैनेजेबल हों, ना कि सिर्फ थियोरेटिकली बेस्ट। अभी तक हमने पैसा की साइकोलॉजी के 8 जबरदस्त प्रिंसिपल्स समझे। अब मैं आपको 2 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो पूरे गेम का बेस हैं। ये दोनों बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज दिमाग के इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि पेशेंस और बिहेवियर में छुपा है। प्रिंसिपल 9, एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दोस्तों, मार्केट या जिंदगी दोनों में शॉर्ट टर्म में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आपका स्टॉक डबल हो जाता है, कभी गिर जाता है। कभी आपको लगता है आप जीत रहे हो, कभी लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है। अगर आप शॉर्ट टर्म में हर फ्लक्चुएशन पर पैनिक कर जाते हो, तो आप कंपाउंडिंग का मैजिक मिस कर देते हो। लेकिन अगर आप एंड्योर करते हो, पेशेंस रखते हो और अपना फेथ बनाए रखते हो, तो टाइम आपके फेवर में काम करता है। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर आपने सेंसेक्स या निफ्टी में 20-25 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो शॉर्ट टर्म गिरावट जरूर होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव रही है। एंड्योरेंस का मतलब है अपने प्लान पर टिकना, चाहे शॉर्ट टर्म में केओस ही क्यों ना हो। और ये सिर्फ इन्वेस्टिंग पर नहीं, लाइफ के हर डिसीजन पर अप्लाई होता है। रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, सब जगह एंड्योरेंस का मैजिक होता है। लेसन सिंपल है, शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करो और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। और अब आखिरी प्रिंसिपल, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि पैसा बनाने के मामले में आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बिहेवियर। बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट बनते हैं, उनके पास एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ एक सिंपल आदमी जो सिर्फ बेसिक सेविंग और इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन फॉलो करता है, वो वेल्दी बन जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा एक बिहेवियर का गेम है। सोचिए, मार्केट गिरता है, इंटेलिजेंट इंसान कैलकुलेशन कर लेगा कि ये तो टेम्पररी है, मुझे इन्वेस्ट रखना चाहिए। लेकिन अगर उसका बिहेवियर पैनिक करने वाला है, तो वो अपने शेयर्स बेच देगा और लॉस कर लेगा। दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान, जिसके पास शायद फाइनेंस का हाई नॉलेज नहीं है, लेकिन पेशेंस और काम बिहेवियर है, वो इन्वेस्ट बना रहेगा और फ्यूचर में कंपाउंडिंग का फ्रूट खाएगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। मतलब इक्वेशंस और फॉर्मूला से ज्यादा आपका माइंडसेट और एटीट्यूड मैटर करता है। लेसन सिंपल है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। ग्रीड और फियर दोनों को हैंडल करना फाइनेंशियल फ्रीडम की असली की है। दोस्तों, आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से वो सीक्रेट सीखे जो जिंदगी बदल सकते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसा कमाने की टेक्निक्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ एक पीसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी भी देती है। सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में इनफ समझ लो, पेशेंस के साथ कंपाउंडिंग का मैजिक अपना लो और अपना बिहेवियर कंट्रोल कर पाओ, तो आपके लिए सिर्फ वेल्थ ही नहीं, बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर, ज्यादा इंडिपेंडेंस और अपने सपने जीने की आजादी भी पॉसिबल है। और इसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। सिर्फ सुनने तक सीमित मत रहिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी आदतें बदलिए, क्योंकि पैसे का असली मतलब है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि और लोग भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट बनाने का। कमेंट्स में हमें ये भी बताइए आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे पावरफुल लगा और आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले कौन सा इंप्लीमेंट करने वाले हो। दोस्तों, पैसा एक टूल है, जिंदगी जीने का एक जरिया है। उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज कीजिए, ना कि अपने ऊपर बोझ बनाने के लिए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।